टोहाना। और आज शुभ प्रभात टोहाना के सेशन में हम लोग पहुंचे हैं टोहाना के शहर के बाहर गौ सेवा समिति के द्वारा चलाई जा रही गौशाला पर। नमस्कार, विनोद जी हैं हमारे साथ और गौ सेवा समिति के बारे में विस्तार से शुरुआत में यही बताएंगे। जी बताइए। नमस्कार, सर्वप्रथम तो आने में बहुत बहुत स्वागत है जी। आप ये बताइए, ये जो परिक्रमा है ये किस लिए बनाई गई है, क्या है इसका औचित्य क्या है? हम सभी गौ भक्तों का ये मानना है, जो ये गौशाला का परिक्रमा मार्ग बना है, ये परिक्रमा मार्ग है। हाँ जी, परिक्रमा मार्ग है। इस परिक्रमा की गौशाला की जो फेरी लगातार 31 बार लगा ले, 31 दिन तक लगा ले, उसकी मन चाहे मनोकामना पूर्ण होती है। इस बात का हमें विश्वास है और लोगों की पूरी भी हुई है। और एक हमने आगे मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर में भी जो लगातार 21 दिन 31 दिन लगातार जोत लगाता है, उसकी भी मन चाह मनोकामना पूर्ण होती है। और मैंने भी खुद अपने परिवार की तरफ से भी इस जोत का प्रारंभ कर रखा है। वो जोत जली हुई है, 31 दिन की जोत मैंने खुद भी लगा रखी है। और रही बात इस परिक्रमा मार्ग की, लगातार जो भी 31 फेरियाँ इस परिक्रमा मार्ग पर लगाएगा, जो भी मन में आधार के आएगा उसकी गौ माता जरूर पूर्ण करेगी वो परिक्रमा। आपके मन में क्या आया जब आपने शुरुआत की यहाँ पर गोवंश के साथ में काम करने की? शुरू में प्रारंभ में हम बाहर चारा डालते थे छोटी छोटी गौओं को, लेकिन बाहर चारा डाल के हमें यूँ लगा जैसे कि कहीं डालते हैं कहीं नहीं। और हमारा उद्देश्य था गौओं को चारा डालना, गौवंश को चारा डालना, लेकिन बाहर संभाल नहीं हो पाती थी। फिर हमने सोचा कि छोटा चिकित्सालय भी खोला जाए और उस साथ में गौशाला भी खोली जाए। उसी प्रारंभ से एक छोटा सा पौधा लगा और पौधा बनते बनते वो आज पेड़ बनकर उभर चुका है। जी, ये जो पौधा लगा था वो पेड़ बन के उभर चुका है और इसके बारे में हम विस्तार से आपको पूरी गौशाला का जो है दौरा करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे यहाँ पे किस किस तरह से काम हो रहा है। तो जुड़े रहे हमारे साथ नवल सिंह के साथ। जैसा कल हम पहुँचे थे शिव नंदी गौशाला में और वहाँ की कार्यप्रणाली को हमने जाना था, आज हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के संचालकों से मिलेंगे, यहाँ के सेवकों से मिलेंगे और उनसे हम जानेंगे कि यहाँ की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह से चलाई जाती है और किस तरह से उन्होंने इस पूरे इलाके को सुंदर व्यवस्थित करके रखा हुआ है। तो जैसे हमने प्रवेश किया, यहाँ पर सबसे पहले भगवान का मंदिर है, इनको नमन करते हैं और यहाँ पर हमें कार्यकर्ता मिल गए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे एक एक करके। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश शास्त्री। प्रेम प्रकाश जी, ये जो गौशाला है किस नाम से है, कितना समय हो गया, थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी लेने आए हैं। हमारा गुड मॉर्निंग टोहाना शुभ प्रभात करके एक सेशन है, तो उसके तहत आप तक पहुँचे हैं। जी बताइए। गौ सेवा समिति के नाम से है ये। जो आरंभ इसका जो हुआ है, पहले हम कुछ मेंबर शहर में जो गौवें घूमती हैं उनको चारा डाल के आया करते थे। तो उसके बाद हमने फिर योग आश्रम में जगह ली, उनसे कह करके, उनकी बड़ी मेहरबानी है, वहाँ पे चारा काट के इकट्ठा करते थे। वहीं से शहर के काफ़ी सारे लोग आते थे, अपने स्कूटर पर मोटरसाइकिल पे चारा ले जाते थे और जहाँ जहाँ गवें होती थी वहाँ उनको डाल के आते थे। जी। उसके बाद हमने खुलियाँ बनवाई लकड़ी की और लोहे की, जहाँ जहाँ उनका स्थान था ठहरने का, वहाँ वहाँ हम उनको चारा डाल के आते थे। यानी कि ये जो गौ सेवा समिति जो आई, सबसे पहले अस्तित्व में आई, तो इसका काम ये था कि जहाँ भी शहर पे आवारा गोवंश है उनको चारा डाला जाए, उनको चारा डाला जाए। यानी ये कोई पहले से इस तरह से गौशाला नहीं थी? ना ना, बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद विचार आया भाई कोई जगह लेनी चाहिए, तो विनोद जी ने और सज्जन जी ने मिल कर के ये जगह ली, 4 किले। ये 4 एकड़ में फैला हुआ है पूरा परिसर। 60 लाख रुपए में। अपने पैसे कहाँ से आएंगे? 60 लाख रुपया कहाँ से आएंगे? 60 लाख? 60 लाख रुपया कहाँ से आएगा? जी समस्या तो थी। ठीक है। फिर हमने लॉटरी शुरू की और जहाँ जहाँ हमारा संपर्क था उनके पास हम गए। मेरा भी एक शेष था दिल्ली में, उसके 2-3 चैनल थे टीवी के, अब तो नहीं हैं। उसके पास हम गए, मेरे साथ 4-5 आदमी थे। तो जाके हमने उसे कथा बताई तो सच मानिए उसने मेरे आगे चेक बुक रख दी। अच्छा जी। जो आपका इच्छा करे इसमें लिख लो। मैं कहा नहीं भाई। कहते वाहिगुरु की कृपा है, सरदार है वो, वाहिगुरु की कृपा है, जो आप भरोगे बिल्कुल मुझे मंजूर, क्योंकि आपका ये मतलब जैसे था उसने कहा, जो मुझे तो लज्जात ही कहते वक्त जो उसने शब्द कहे भाई अपनी बढ़ाई आप नहीं करनी चाहिए। तो मैंने इनसे पूछा भाई अब तक आपके पास ज़्यादा राशि देने वाला कौन है और कितने हैं? उनका जी हमारे पास इस समय तक सबसे ज़्यादा राशि
1,11,000 आ रही। तो फिर मैंने कहा भी 2 लाख, उस 2 लाख का चेक करके हमें दे दिया, खाना खिलाया, बहुत सेवा की। फिर एक शिष्य और था, उसके पास हम गए, उसने भी यही कहा कि जो आप कहोगे वही मैं दूंगा। तो 21,000 हमने उससे लिया। ऐसे जहाँ जहाँ हमारा संपर्क था वहाँ से हमने पैसे इकट्ठे किए। कुछ लॉटरी के पैसे आए, लॉटरी में मोटरसाइकिल था, टीवी था। तो आप ये देखिए, जिन लोगों का टीवी निकला या मोटरसाइकिल निकला 40,000 का था उस वक़्त में, उन्हें लेने से इनकार कर दिया, वो पैसे हमारे बच गए। तो गौ माता की कृपा से कुल मिला के जितने भी लोग थे सबने इसमें सहयोग दिया। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं और वो सेवा का काम भी कर रहे हैं, यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि वो सुबह कब आते हैं और कैसे सेवा का काम करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि करके। पहले तो ये बाड़े यहाँ से शुरू हो जाते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये पहला बाड़ा है। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ गौ सेवा समिति टोहाना की ओर से, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी पूरी टीम का, जो आप सुबह सुबह एक अच्छा नेक कार्य करते हैं समाज में एक जागरूकता फैलाने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पहला बाड़ा मैं आपको लेके चलता हूँ, वह संत सुखदेवानंद जी महाराज के नाम से है, जिनकी अपार कृपा इस गौशाला पर बनी है। जब से संतों के चरण इस गौशाला में डले हैं, ये पावन धरती और भी पावन हो गई है। तो ये संत सुखदेवानंद जी गोधाम है, ये एक बाड़ा है गौओं के नाम से। जैसा कल हम एक गौशाला में गए थे, वहाँ भी इस तरह से थे। तो यहाँ पर किस तरह की गौएं आपने रखी हुई हैं? यहाँ बीमार व लाचार जो शहर में एक्सीडेंटल गौएं आती हैं, जो हमें सूचना मिलती है, जिनका इलाज बाहर ही हो जाता है, उनका तो हम इलाज बाहर ही कर देते हैं। जिनका संभव नहीं होता, जिन्हें एडमिट करना पड़ता है, उन्हें हम यहाँ रखते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ एक गौ माता है जो कि लेटे हुए हैं। ये एक्सीडेंटल केस है, जमालपुर रोड से आया था परसों। तो ऐसे शहर के हमारे यहाँ तो लगभग कोई भी विकलांग या गायें ऐसी नहीं है जो बीमार हो, लेकिन शहर से जो व्यवस्था बनी हुई है उसके लिए ये गौ माता यहाँ पे लाई जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि और कौन कौन लोग यहाँ आए हुए हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ लोग अपनी मनमर्जी से भी आते होंगे, सेवा करते होंगे। हाँ जी, ये भाई साहब घूम रहे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इनको। हाँ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप सुबह सवेरे आते हैं यहाँ सेवा करते हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम काफ़ी समय हो गया जी। मैं तो बुधवार से आ रहा हूँ, जिंदल स्टेनलेस में काम करता हूँ हिसार से। तो मैं सेवा देने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे दोस्त ने, स्नेज वर्मा ने मुझे कहा था कि भी गौशाला की सेवा लगाओ आप, तो आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। मैं जब ये पहली बार आया गौशाला में बुधवार को, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गया हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गौ माता की कृपा मुझे पे बनी रही, सारे लोगों पे बनी रही। कोरोना के युग में जो आज चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि सभी अपना अपना थोड़ा समय निकाल के गौशाला में आए, सेवा लगाए, तो कोरोना की कोई उस पर शक्ति नहीं काम करेगी। गौ माता उन पर सब आशीर्वाद देगी, सब परिवार अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, आप कब से आ रहे हैं? मैं लगभग इस गौशाला में 8 साल से आ रहा हूँ, और इससे पहले भी 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 15 साल हो गए। तो कितना समय देते हैं गौशाला में? सुबह 1 से 1.5 घंटा। तो क्या क्या काम करते हैं जब आप आते हैं? यहाँ पे गोबर वगैरह उठाना, बाड़ों में सफाई करनी, झाड़ू वगैरह लगानी। सुबह हम 5:30 बजे करीब पहुँच जाते हैं यहाँ पे, और 7 बजे वापसी चले जाते हैं। 7 बजे वापस चले जाते हैं। निस्वार्थ भाव से कोई? बस यहाँ तो बिना मांगे सब कुछ मिला है जी। बगैर मांगे सब कुछ मिलता है। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। और ये एक और बाड़ा है, 2 नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। 2 नंबर है। यहाँ पे छोटी बच्चियों का बाड़ा है। अब ये सुबह सफाई होगी। हमारे प्रवीण जी डॉक्टर हैं, यहाँ व्यवस्था संभालते हैं। प्रवीण जी बताएंगे सारा। प्रवीण जी आप चिकित्सक हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ पे अपन रख रखे हैं जी छोटे बच्चे, जो 1 साल से लेके और 1.5-2 साल तक के बच्चे हैं जी। जो मान लो गौ माता उनको दूध नहीं पिला रही जी, उनको अलग रख रहे हैं भी। मान लो बड़े के अंदर ऊपर नीचे ना हो जी। और उसके अंदर रखते हैं जी आप मरीज, पूरी मान लो बाहर से आना या गौशाला के। तो इस तरह से बताइए मेरे को, किस तरह के जो गोवंश है, किस तरह का लाचार और बीमार गोवंश आपके पास आता है और उनको कैसे ठीक करते हैं? यहाँ पे मान लो तकरीबन गौशाला से बाहर की एक्सीडेंट है, 4-5 गायें आती रहती हैं हर रोज। मान लो 2 दिन में 3 दिन में जी, मान लो उनका ट्रीटमेंट हर शाम सुबह मान लो चलता रहता है जी, और स्वस्थ होती है जी गौ माता तकरीबन। स्वस्थ हो जाती हैं, फिर उनको दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर देते होंगे। हाँ जी, नौजवान भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? गौतम इलाहाबादी। हाँ गौतम जी, यहाँ कैसे आ रहे हैं आप, कब से आ रहे हैं? मेरे को तो लगभग शुरू से 7-8 साल से गौशाला जुड़ा हूँ मैं। अब मैं मतलब सुबह सुबह 1-1.5 घंटा आते हैं, गोबर वगैरह उठा के, सफाई वगैरह करवा के, तूड़ी वगैरह सब बिछवा बछू के, फिर अपना कार्य निमटवा के फिर घर चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, नौजवान हैं, सोए रहते हैं अब तक, और गुड मॉर्निंग टोहाना में मैं आजकल मिल रहा हूँ लोगों से, कई नौजवान नहीं मिलते, आप यहाँ मिल गए, तो क्या भावना है जो आपको यहाँ खींच कर लेकर आती है? भावना तो क्या है जी, हमारी फैमिली पूरी सी गौशाला के साथ जुड़ी हुई है। शुरू से हमारे पिताजी भी आते थे, हम भी आते हैं।
मैं शुरू से लगाव है गौशाला के साथ, वैसे कोई मतलब कि वो नहीं है, मतलब कि आना तो आना है बस। सुबह बिस्तर छोड़ते हुए दिक्कत तो नहीं होती? सुबह आप मानोगे सही 5:15 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है, ऑटोमेटिक 5:15 बजे नींद खुलती है और सीधा गौशाला, कहीं भी नहीं जाना। उसके बाद दिन में नींद नहीं आती? ना मतलब ही नहीं जी, अच्छे रहते हैं काम दिन में? बिल्कुल टॉप क्लास। ये नौजवान है जिन्होंने हमें बताया कि दिन के इनके काम बहुत अच्छे रहते हैं जब ये सुबह उठ जाते हैं, और गौ सेवा से इनका जो परिवार है पुराने समय से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह के और जो है यहाँ के क्रियाकलाप क्या क्या हैं उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। श्याम जी बताएंगे जी। अब यहाँ पे सफाई होगी। अब ये पशु जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। अच्छा जी। अब ये सफाई होने के बाद, चारा डलने के बाद फिर वापस इनको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्टिंग डिपार्टमेंट बना हुआ सारा। सभी गऊओं के छोटे बच्चे, बड़ी बच्चियाँ और जो प्रेग्नेंट गौ माता है वो हो गई, या जो दूध है, सबके सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। और सब में पानी की, खाने की, चारे की व्यवस्था प्रॉपर बनी हुई है। सबकी अलग अलग बनी हुई है। तो यहाँ अच्छा एक चीज मैं और पूछूं, यहाँ पे कितना गोवंश है अगर संख्या की बात करें? यहाँ पे लगभग 1050 गोवंश है। जो 1050। हाँ जी। तो ये गोवंश है, इसमें नंदी भी शामिल है, सिर्फ गो लगभग यहाँ गोवंश है और सारा ही देसी है। नस्ल पे सुधार चल रहे हैं यहाँ पे। हर ली जाती है, सिर्फ देसी नस्ल की गौ ही है जो जी यहाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हमें पता लगी है कि यहाँ पर जो गोवंश है, ये देखिए आप, जो गोवंश है ये एक नस्ल के ऊपर भी काम चल रहा है। यहाँ पे अनुसंधान भी चल रहा है, और अनुसंधान के साथ साथ यहाँ पर उन गौओं को यहाँ पर रखा गया है जो कि देशी नस्ल की गौएं हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर इस तरह की बात होती है कि जो गोवंश है उसके ऊपर काम होना चाहिए। जो हमारी प्राचीन गौ हैं, जो हमारा गोवंश देशी गोवंश है, उसमें जो है बड़ी अच्छी औषधीय ताकत होती है, तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये काम हो रहा है, जैसा हम देख रहे हैं, काफ़ी साफ सुथरा है। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है सर? सजन बंसल। सजन जी, क्या हाल चाल है? तो आपकी काफ़ी चर्चा चल रही थी यहाँ पे, तो किस तरह से गौ सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं? हमारा मेन मकसद नस्ल सुधार पे है जी। इसके ऊपर हम नस्ल सुधारनी है गौशाला की। ये गौएं जब तक जिम्मेदारों के घर में नहीं बनती तो उसका कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए हम नई नस्ल की बच्चियाँ लेके आ रहे हैं जी। अच्छा। यहाँ तो ये पक्षी भी घूम रहे हैं कुछ, हैं? हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह का सहयोग मिल रहा है, दोनों ही बातें बताइए। हम बाहर से नए सांड लेकर आए हैं, अभी 7-8 सांड लेकर आए हैं जी। अच्छा, यहाँ पे सांड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये सांड दिखाइए। हाँ जी, अंदर। ये सांडों का बाड़ा आ गया, इस तरफ है। तो इस तरफ ये सांडों का बाड़ा है, जैसा ये बताएंगे अब कि नए सांड लेके आए हैं कुछ। ये है सर? हाँ, ये सर ये बैठे हैं। ये देखिए, ये सर ये बैठे हैं सांड, और 2 उधर खड़े हैं जो सामने। तो ऐसे कितने सांड लेके आए हैं आप बाहर से? हम 7 सांड लेकर आए हैं जी अभी, नस्ल सुधारने के लिए। सुधारने के लिए। तो ये किस तरह के सांड है और इससे गुणवत्ता में क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपको पता? इसके अंदर दूध बढ़ेगा जी गऊओं के। जो आगे बच्चियाँ आएगी ना जी, वो 10 से 15 किलो दूध देगी कम से कम जी, 20 किलो। हाँ जी, 10 से 15 किलो। तो ये सुझाव आपके दिमाग में कैसे आया, किसी ने दिया या आपके दिमाग में आया कि ऐसा करना चाहिए? देखिए जी, मतलब गौशाला ही देखिए, 2 वहाँ करा। हम नूर महल गए, नूर महल जाके ही हमें पता लगा भी नस्ल पे जोर दिया जाए पूरा। नूर महल गए आप लोग, यानी कि आप यहाँ पे गौशाला चला भी नहीं रहे, साथ में दूसरों का दौरा भी कर रहे हैं, वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ अडोप्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और देखने में आई, यहाँ अगर मैं खड़ा होकर देखूँ और पूरा कैमरा अगर हम घुमा दें आसपास के क्षेत्र में, तो आप देखिए बड़ी साफ गौशाला है और बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सबको रखा गया है। क्योंकि अक्सर गौशालाओं को लेकर एक शिकायत रहती है कि जी बिल्कुल, एक मिनट ये रुक जाइए आप, ये कैसा सांड है, कैसा नंदी है जो आप लेके आए हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जी सामने इसकी माँ के नीचे 25 किलो दूध था जी, 25-26 किलो दूध था। अच्छा। हाँ जी, ये देखिए 25 किलो दूध। हाँ। तो आप इसको स्पेशल यहाँ पे नस्ल सुधार के लिए लेके आए। तो गुड मॉर्निंग सेशन, सुप्रभात सेशन में मैं आपको दिखा दूं कि जो गौ सेवा समिति है, जो इस काम से शुरू हुई थी कि आवारा गोवंश को चारा डाला जाए, वहाँ से धीरे धीरे करते करते ये काम बड़ा काम हो गया और आज इन्होंने करीबन 1000 से ऊपर गोवंश को अपने पास रखा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं काम कर रहे, इसके अलावा भी जो ये हैं इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि यहाँ की नस्ल को भी सुधारा जाए। यहाँ के एक एक जो सेवक हैं उनसे हमारी बातचीत जारी है। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मनफूल शर्मा जी। मनफूल जी, तो मनफूल जी कितना समय से जुड़े हुए हैं गोवंश से, गौशाला से, गौ सेवा से, और कैसे जुड़ गए? 8 साल हो गए जी। 8 साल से मैं गौ सेवा से जुड़ा हूँ। जो बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छी लगती हैं।
क्योंकि मैं रिटायर हो गया था, मैं सोचा क्या करें, फिर कुछ न कुछ शुरू से मैंने एम बना लिया था, मैं किसी न किसी संस्था से जुड़ूंगा और कुछ न कुछ जो मेरे से बन सकेगा मैं थोड़ा बहुत सेवा का कार्य करूंगा। शुरू शुरू में ये गाय वहाँ गौशाला दो नहरों के बीच में थी, वहाँ मैं शुरू में चारा काटता रहा, फिर मेरे को तकलीफ़ होगी, मैं चारा नहीं काट सका, फिर मेरे को इन्होंने काउंट में रख लिया। मैं जब से आज से 6-7 साल से गौशाला का अकाउंट और इस तरह थोड़ी बहुत ही सेवा जो मेरे से बनती है कर रहा हूँ। तो घर गौशाला के कैशियर हैं, मालिक हैं, सारा व्यवस्था इनके पास। इतनी उम्र होने के बाद भी हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारा कैश कैसे मिलाने कैसे नहीं। हम बच्चे हैं, इन सब का आशीर्वाद है हम पर। पूरी टीम एक्टिव है हमारी गौशाला की। जो भी दान आता है, शहर से दान आता है, सहयोग आता है, हमारे सारी टीम का सहयोग है। वो हमें दान मिलता है, गौ माता को दान मिलता जी बिल्कुल, गौ माता को दान मिलता है और उस दान को व्यवस्थित तरीके से रखना एक बड़ा काम है जिनको ये पूरा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गौशाला में इतने बड़े दान को संभालना और उसको व्यवस्थित करना, क्योंकि अक्सर दान को लेकर उसके सवाल खड़े हो जाते हैं कि इसका व्यय कैसे हुआ, तो उसको अच्छे ढंग से रख रहे हैं। जी आपका नाम क्या है, जी बताइए। सर मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर और कैसे जुड़े गौशाला से? क्या भावना है जो आपको यहाँ खींच कर लेकर आती है? मुझे लगभग यहाँ पर 8 साल हो गए हैं आते हुए। तो शुरू में प्रमोद पावा जी के थ्रू मैं जुड़ा था यहाँ पे, तो उन्होंने हमें प्रेरित किया कि गौशाला में आओ, गौओं की सेवा करो। उसके बाद यहाँ जुड़ने के हमें किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रही। तो इतना आनंद आता है, सब अपना परिवार की तरह रहते हैं हम लोग, बहुत ही मस्ती में। हमें किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने समय सेवक हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं? क्या संख्या रही होगी? तो मतलब ये लगा लो टाइम के अनुसार बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले कुछ 25-30 लोगों का ग्रुप था, लेकिन अब ये 100-200 बंदों का ऐसा ग्रुप बन गया है। कोई किसी शिफ्ट में आ रहा है, कोई किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी ने क्या सेवा ली हुई है, कोई झाड़ू की सेवा कर रहा है, कोई चारा काटने की कर रहा है, कोई तूड़ी की कर रहा है, कोई कुछ इकट्ठा करने का कर रहा है, कुछ दूध सप्लाई का कर रहा है। मतलब सब ने अपना अपना बढ़िया तरीके से सेवा को संभाला हुआ है। बिल्कुल, श्याम जी आ जाइए, यहाँ तक हम घूमे, इसके बाद और क्या दिखाना चाहेंगे? यहाँ ये हमारा नया सेशन है, जो ये नई नस्ल तैयार हो रही है, ये सारी हमारी टीम का वर्क है। अभी आने वाली बच्चियां हैं ना, लगभग 15 से 20 लीटर दूध देंगी आने वाले समय में। इन सब का सेक्शन बना हुआ, अलग टैगिंग हुई है, इनका कौन माता है, इसकी दादी कौन है, सब रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड है। इसका बाकायदा रिकॉर्ड के साथ तैयार चल रहा है सारा। तो ये आपने एक बाड़ा दिखा, जी बताइए, आप बताइए। ये 2 या 4 साल में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे जी। गौ माता ये देखो आपके सामने है रिजल्ट जी। ये सारी जितनी बच्चियां हैं इस सांड की है जी, अपने धर्मपाल नाम है जी इनका जी। इनके मान लो धर्मपाल का भी अच्छा रिकॉर्ड था, इनकी मायों का अच्छा रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड के तहत चल कार्य अपना शुरू है जी। और टैगिंग चली हुई है जी पूरी गौशाला की। मान लो 1 से लेके 100 तक कितनी बच्चियां हैं, कितने बच्चे हैं, पूरा रिकॉर्ड में चला हुआ है जी अपना कार्य। यानी कि सांड का नाम आपने धर्मपाल रखा हुआ है, तो जो गोवंश है उसका भी नाम रखा हुआ है? नाम है जी। अच्छा, क्या क्या नाम रखे हुए हैं? सभी के नाम रखे हुए हैं, किसी का कुछ रखा है जी, किसी का कुछ। मान लो गौ माता के उस एरिया के अंदर ही रखे हुए हैं। किसी का गिर है जी, किसी का देसी है जी, मान लो किसी का साहिवाल के उस पे रखा है। सभी का नाम रखा हुआ है जी। सभी का नाम रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं सामने एक शेड देख रहा हूँ और यहाँ पर आपके कुछ कृषि के उपकरण या फिर इससे संबंधित उपकरण हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये भंडारशाला है, जो अनाज हम सारा साल का इकट्ठा ले लेते हैं और इसमें पूरी टीम एक्टिव होते हैं। उन दिनों हमारे पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे शर्मा जी, प्रधान जी, हमारे जितने भी सेवादार हैं, भंडार को जब तक गौशाला की नींव किस पे है? भंडार पे। अगर हमारा भंडार पूरा होगा ना, तब हम गौशाला को चला पाएंगे। अच्छा, तो ये भंडारण है यहाँ का, ये आप पीछे देखिए, और ये भंडारण आप देख रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कुछ उपकरण भी रखे हैं जो कृषि उपकरण यहाँ के रहते हैं। ये देखिए, ये उपकरण है जिनसे चारा वगैरह काटने का काम किया जाता है। और यहाँ भंडारण भी मैं आपको दिखा दूं, गौ सेवा समिति का भंडारण एक ऐसी संस्था जो आवारा गौ वंश को चारा डालने से शुरू हुई और धीरे धीरे करके एक बड़ा जो है काफिला यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दवाइयाँ भी नजर आ रही है मेरे को। ये कैसे हैं जी प्रधान जी, बताइए। ये हमारी कनक है जी, ये खल है, चने हैं, चने दिखाओ, मक्का भी है जी सर। तो आप क्या करते हैं इसका सारे भंडार? हम दलिया बनाते हैं जी और गेहूँ डालते हैं जी। अच्छा, दलिया बना लेते हैं इसका सारे का। तो ये आता है लोगों से समय समय पर या जुटाना पड़ता है? नहीं, जुटाना पड़ता है जी। ये तो लोगों से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये माल हम जुटाते हैं, फिर सारा मोल लेते हैं सर। अच्छा, ये दवाइयों का भी एक सेशन यहाँ मैं देख रहा हूँ, दवाइयाँ लिखी हुई हैं। दवाइयाँ किस लिए? ये पशुओं के लिए दवाइयाँ सर। हम टिक्के लगाते हैं और करते हैं। कोई बीमारी पहले आती है, उस बीमारी से पहले ही हम इसका इलाज कर देते हैं जी।
बीमारी से पहले ही उसका इलाज, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अक्सर गौशालाओं की इस चीज़ के लिए शिकायत रहती है कि उन्हें सरकारी सहयोग नहीं मिल पा रहा, तो आपके साथ भी ऐसा है क्या? नहीं, हमें सरकारी सहयोग बहुत ही कम मिल रहा है। बराला जी ने हमारे को दिया था पैसा 31 लाख रुपए एक बार, और 50 लाख रुपये गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहयोग मिला है अभी तक। तो अगर आपको और सहयोग मिले और बेहतर कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मेन मकसद नस्ल सुधार पे, हम सारा पैसा नस्ल सुधार पे लगाएंगे। नस्ल सुधार पे लगाएंगे जी। यहाँ की जो मैं आया हूँ तो यहाँ मेरे को बात ज़्यादा पता लगी है कि ये जो गोवंश को यहाँ रखा जा रहा है, यहाँ जो गौशाला बनाई गई है, गौ सेवा समिति यहाँ पर एक मुख्य काम कर रही है कि यहाँ अव्यवस्थित कुछ नहीं है। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, यहाँ पे सब चीज़ें व्यवस्थित हैं, हर एक बाड़ा व्यवस्थित है, हर एक गोवंश को बड़े अच्छे ढंग से रखा गया है। अभी हमने देखा कि जो नई नस्ल है उनको भी अलग से रखा गया है। और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सुबह सवेरे आ जाते हैं, यहाँ पे सेवा के कार्य में जुटते हैं और किसी में कोई प्रतियोगिता नहीं है, सब एक दूसरे से प्रेरणा लेकर आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। जैसा हमें शुरुआत में शास्त्री जी ने बताया कि ये चले थे अकेले और जैसे जैसे जिसके पास गए इनको किसी से कोई दिक्कत नहीं आई। क्या अभी भी फंडिंग में कोई दिक्कत आती है शास्त्री जी? परमात्मा की कृपा है, गौ माता की कृपा है, काम खूब चल रहा है। हमारे साथ कुछ साथी ऐसे हैं जैसे विनोद जी हैं, सज्जन जी हैं, इनके साथ श्याम जी हो गए, इनकी वजह से हमें अपना वो बीमार हैं प्रमोद जी, कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी वजह से धन की कोई कमी हमारे पास है नहीं, परमात्मा की कृपा है, गौ माता की। नहीं एक बात है, मेरे को अक्सर जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं नहीं यार गोवंश में बड़ी दिक्कत है। पिछले दिनों कुछ पोस्ट भी आती थी कि हमारे यहाँ गौशाला में दान नहीं आ रहा। आपको भी ऐसी समस्या से सामना करना पड़ता है? दिक्कत आती है मार्च में आकर के, जनवरी फरवरी मार्च में कुछ चारा ख़त्म हो जाता है, फिर हम जो 15-20 आदमी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं अपनी मीटिंग करते हैं और उसमें अपनी जेब से हम जितना भी हमारा सामर्थ्य है, कोई लाखों में है कोई हज़ारों में है, हाँ जी, करके हम अपना वो 3 महीने काम चलाते हैं। उसके बाद फिर जो हमारे साथी हैं उनकी मेहरबानी से उन पर गौ माता की कृपा है, उनकी वजह धन बहुत आ जाता है। धन काफ़ी आ जाता है, धन की कोई दिक्कत नहीं। प्रधान हैं इन्हीं का प्रताप है जो सारा कुछ चल रहा है। विनोद जी ने सारा खड़े होकर के सारा काम करवाया, ये तो गौ माता की पूरी कृपा है। पूरी कृपा है जी। बहुत अच्छा काम जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। फिर भी अगर कोई आप में से कुछ और भी मेरे को बताना चाहे तो वो भी बताइए, कुछ चीज़ें अधूरी ना रह जाएं यहाँ जब हम आए हैं तो। जी बताइए, सज्जन जी कुछ बताना चाहेंगे? हमारा गोदाम तूड़ी का, तूड़ी का गोदाम है, कितना बड़ा गोदाम है यहाँ? जाता है यानी 1 साल तक अगर आपको कहीं से कुछ ना मिले तो आपका यहाँ पे भंडारण चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्राली तूड़ी की आ जाती है इसमें जी। तो ये आप खरीदते हैं या लोग दान में देके जाते हैं? ये सारा मोल हम 90% मोल ही लेते हैं जी इसको। 90% मोल लेते हैं। आपने देख लिया, एक चीज़ और थी जो रह गई थी भी 1 साल तक नहीं, हाँ दिखा देते हैं इनको, ये कैमरे से दिख रहा है तो आप देखिए पर भंडारण है जितना भी है, और इनका ये कहना है कि यहाँ पर 1 साल के लिए भंडारण है। 1 साल तक अगर कहीं से ये तूड़ी खराब नहीं होती। सारा पक्का है जी, पूरी गौशाला पक्का। अच्छा, ये नीचे से पूरा पक्का किया हुआ हमने नीचे से। अच्छा, नीचे से भी पक्का कर रखा है आपने? अच्छा, ऊपर से भी सारा शेड है? लिपाई भी कराई हुई है जी, मान लो पूरी उसकी। अच्छा, लिपाई भी पूरी करवा रखी? एक बीट बगैर लिपाई की नहीं है जी पूरी गौशाला। आप यहाँ देख सकते हैं गौ सेवा समिति जिस गौशाला का संचालन कर रही है, ये पूरी तरह से आधुनिक तरीका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई कि किसी कोर कसर की वजह से गोवंश को नुकसान पहुंचे या गो व्यवस्था जो है यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचे। यहाँ पे आधुनिक यंत्र भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हमें भंडारण दिखाया गया कि 1 साल तक का यहाँ पर पूरा प्रबंध है, तो ये आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर एक सेवा करने वाले और भी हैं जी हैं। अब ये टाल पे जाएंगे चारा लेने। जो लोग दान शहर से यहाँ देने नहीं आ सकते, वो शहर में हमारी ट्राली खड़ी होती है, वहाँ से चारा खरीदा और उसी में डाल दिया। इससे क्या होगा, अब ट्राली शाम को भर के आ जाएगी। ये कहाँ खड़ी होती है, थोड़ा बता दीजिए सबको। ये सिटी थाना के पास जो टाल बनी हुई है वहाँ पे खड़ी होती है। और यानी कि अगर आप इस गौशाला के अंदर इसके कार्य को देखते हुए सहयोग देना चाहें तो टोहाना का जो शहर थाना है उसके साथ में एक चारे की टाल है, तो शहरवासी जो भी इसको देख रहे हैं तो उनसे एक अपील है कि वो वहां पर अपना दान दे सकते हैं। बाकी आपको अधिक जानकारी श्याम जी बता देंगे। ऐसे 4 हमारी जो घर से छान आटा रोटी बासी जो बच जाता है गौ वंश के लिए माताएं अपने संजो कर रखती हैं, तो वो रेडी में हमारी डाल देते हैं। शाम को 4 रेडी भी भर के आ जाती हैं। और मैं शहरवासियों एक अपील जरूर करना चाहूँगा गौशाला के माध्यम से
कि अपने घर में पहली रोटी गाय की अवश्य बनाएं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पहली रोटी गौ माता की बनाएं। परिवार में सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, आप अपने परिवार की खुशहाली के लिए गौशाला में भी आएँ। कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, सालगिरह हो, जन्मदिन हो, तो आप गौशाला जरूर पहुँचें। आपकी अपनी गौशाला है। बिल्कुल, ये इन्होंने अच्छी बात बताई। आखिर में मैं आपसे एक और चाहूंगा, एक बार सबसे ना इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। बहुत से लोग मेरे ख्याल में यहाँ साथ घूम रहे हैं जो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए, तो एक एक करके आप उनके बारे में बताइए थोड़ा। आदरणीय हमारे मनफूल शर्मा जी हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी इतनी उम्र में भी गौशाला की सबसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। मैं तो ये मानूंगा इनका भी इतनी उम्र में पूरी सेवा करते हैं। आदरणीय शास्त्री जी हैं, देखो कि इनका जब हम कहते हैं ना कोई जाए तो बड़े साथ होने चाहिए, हमें इनका बहुत सहयोग है। गौ माता का जितना सहयोग है इनका भी सहयोग है। क्यों? हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, उनको लगता है भी यहाँ समझदार लोग साथ है तो किसी अच्छे कार्य में पैसा लगाएंगे। उन्हें पैसा हमें देने में झिझक नहीं आती। जब बुजुर्ग साथ में होते हैं तो दान में कोई समस्या नहीं, उनको पता भी समझदार लोग साथ हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखो फिर आदरणीय शास्त्री जी मास्टर जी थे, इनको सारे शहर में समाज में थे, प्रधान जी हो गए, मंडी में इनका संपर्क है पूरा। तो काफ़ी हद तक हमें सहयोग, शहरवासियों का बहुत सहयोग मिला है। झोली फैलाई है ना, उससे ज़्यादा दिया लोगों ने। तो और हमारा नौजवानों को भी परिचय करवाइए। ये सेवादार हैं हमारे, नाम बताओ। आजो। मैं शिवम भाटिया, मैं स्टूडेंट हूँ। कितने समय से आ रहे हो? मेरे को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं। फ्रेंड जैसे फ़ोन कर देता है सुबह, तो सुबह उठने में दिक्कत तो नहीं होती? अच्छा, पहले 2-3 दिन तो देखो 2-3 दिन दिक्कत आएगी आपको, पर उसके बाद नहीं आएगी, आप भी आना शुरू। उसके बाद आदत बन जाएगी। हाँ जी। मेरा नाम सलील भाटिया, प्रोपराइटर गुरु कृपा ज्वेलर से। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है कि गौतम का फ़ोन आया, अभी चलना है सुबह। अब हफ्ता 10 दिन तो ऐसे रह गया। गौतम कहाँ है अब? अब वो थोड़ा काम गए हैं। अच्छा, वो आता है, वो छोड़ गया? उसी के थ्रू हम आ रहे हैं। वो हो गया और प्रमोद जी का लड़का नारायण हो गया। तो फ़ोन आ जाता था सुबह, तो वैसे तो उठ नहीं पाते थे, चलो भैया फ़ोन आ गया। तो आज नारायण नहीं दिख रहा, नारायण तो आगे रहता है ना? हाँ जी, हाँ जी। और किसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे? डॉक्टर साहब हैं, ये यहाँ की सारी व्यवस्था संभालते हैं। हमें कोई काम हो, गेस्ट आ रहे हैं, कोई सामने लगाने आना है, चारा डालने आना है, या कोई प्रोग्राम हो, हमने तो इनको फ़ोन करना है। डॉक्टर साहब तैयार हो जाओ। तो अकेले डॉक्टर नहीं है, यहाँ सेवक भी हैं, ये पूरा काम संभालते हैं। इनकी व्यवस्था, यहाँ की कर्मचारियों की सफाई की, चारे की, टाइम टेबल की, सब इनकी जिम्मेवारी। प्रबंधक भी हैं? प्रबंधक है सारे, मैनेजर कम डॉक्टर। हाँ जी, मैनेजर कम डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे जो पौधारोपण का कार्य चल रहा है, व्यवस्था चल रही है। वो कहते हैं ना, एक बार दादा बने पोता बरते, यहाँ उससे भी ज़्यादा आगे काम चल रहा है। आप देखो, ये जो सड़क बनी है ना, या पौधारोपण, जो भी चीज़ बन रही है, एक बार जो चीज़ बन गई वो नहीं सालों साल उतरती। तो ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है पूरा। जी बिल्कुल, यहाँ पर परमानेंट ध्यान रखा जाता है। और जैसा मुझे बताया गया था कि अगर हम रात्रि को आते तो यहाँ पर और भी लाइटिंग है जो ज़बरदस्त रहती है। ये जितने लाइटिंग के लिए लगाए हुए हैं, म्यूज़िक अच्छा है यहाँ पर। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो गो व्यवस्था है, गोवंश को रखने की व्यवस्था है, वो बड़ी बेहतरीन तरीके से की गई है। ये गौ सेवा समिति के द्वारा है। और अभी आप देख लीजिए, ट्रैक्टर जा रहा है और ये इकट्ठा करके गोवंश के लिए चारा लेकर आएगा। और इसी तरह से सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सब लोग मिलजुल के सहयोग दे रहे हैं। जो आप टीम देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरी टीम है जिसने इस पूरे प्रबंध को आजमाया, पूरे प्रबंध को किया हुआ है। और इसी तरह से शहर में और भी लोग हैं जो अलग अलग तरीके से सुबह उठकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं, समाज के कार्य को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों से मैं नवल सिंह आपको इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा शख्स है या ऐसी संस्था है जिस तक हम नहीं पहुँच पा रहे, तो उसके बारे में हमें बताइए। हम उसको भी गुड मॉर्निंग टोहाना, शुभ प्रभात टोहाना में पूरे शहर को, पूरे मीडिया को दिखाने का काम करेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ, नवल सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।